पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन और उसमें जो एंट्री हुई है शेर अफजल मरवत की, कल तक मैंने जब व्लॉग किया तो मैं बल्कि इस बात पे आपसे ज़िक्र भी किया कि पंजाब में कोई हलचल नज़र नहीं आ रही। जिनके इलेक्शन होने जा रहे हैं वो कोई जलसे जुलूस नहीं कर रहे। तो कल उस व्लॉग के बाद ही फिर मैंने देखा शेर अफजल मरवत पहुंचे थे चकवाल में, और आज कसूर में कोई पावर शो करने जा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त वेलकम उनको मिला, बड़ा एग्रेसिव किस्म का। तो यही वजह है कि ये जो सारा दफ़ा 144 वाला सारा मामला हुआ है ना, तो इसकी वजह से कोशिश ये है कि किसी तरह से पीटीआई को पंजाब में रिवाइव होने से, रिवाइव तो खैर है ही, उनका वोटर ज़िंदा है तो रिवाइव ही रिवाइव है, लेकिन वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या वो पेस ना कहीं पकड़ जाए, उससे रोका जाए। तो मुझे तो बज़ाहिर यही हिकमत अमली नज़र आ रही है, और कोई नहीं है। कोई दफ़ा 144 लगा के आपने क्या करना है? इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर तो दफ़ा 144 का फ़र्क आपने पड़ने नहीं देना, वो तो आपके पास कोई और ही कुलिये है। आवाम जितनी मर्ज़ी निकल आए, एट दी एंड रिज़ल्ट कुछ और ही होता है। तो लेकिन ये बहरहाल ऐसा लग रहा है कि आवाम को रोकने के लिए ही सारा सेटअप है। गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कुछ 6-8 लोग हैं पीटीआई के जिनके बारे में वी न्यूज़ ने एक ख़बर शाया किया, और ज़ुबैर अली ख़ान बड़े हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं और बड़े अच्छे उनके सोर्सेज़ हैं, ऐसी खबर नहीं देते। तो उन्होंने ख़बर दी कि 8 लोग जो है उन्होंने रब्ता किया है पीटीआई में शामिल होने के लिए। तो उनमें जहाँ बाकी लोगों का नाम है वहीं उनमें अली ज़ैदी का नाम भी है। तो जैसे ये व्लॉग पब्लिक हुआ तो उसके कुछ 10-15 मिनट के बाद ही अली ज़ैदी का फ़ोन आ गया, और उन्होंने कहा कि जनाब आप तो मेरे से डायरेक्ट रब्ता करके पूछ सकते हैं ऐसे मामलात के हवाले से। मैंने फिर वजाहत तो कर दी कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि अभी अभी ये खबर आई है, इसको मैं रीचेक करूँगा, कंफर्म भी कर लूँगा। बहरहाल आप अपना वर्जन बताइए, मैं एज़ इट इज़ मीडिया में या अपने चैनल के थ्रू नाजरीन तक पहुँचा दूँगा। तो उन्होंने ये बताया है कि वो फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने की पोजीशन में नहीं है ड्यू टू हिज़ फाइनेंशियल पोजीशन। वो कह रहे हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है, ऑल्दो के पार्टी में रहना या ना रहना उसका फाइनेंशियल पोजीशन से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, बट टू सम एक्सटेंट होता भी है। जिस पोजीशन में वो थे तो शायद ये होगा भी, तो उन्होंने ये क्लियर किया है। बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज में ये बताई है ये बात कि पार्टी के कुछ लोगों ने उनसे रब्ता किया कि वो पीटीआई में वापस आ जाए, लेकिन वो एट द मोमेंट नहीं आना चाहते, और ना ही उन्होंने किसी से कहा है कि वो उन्हें फौरी तौर पर पार्टी में लें। और ये उनका एट द मोमेंट या इन सारे सियासी हालात में स्टैंस है कि वो फ़िलहाल पार्टी में वापस नहीं आएंगे अनटिल अनलेस वो कोई मेरा ख्याल इमरान खान से बात करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। इसके हवाले से उन्होंने बताया कि काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं। एक मैसेज है, मैं जल्दी से उनका पढ़ के बताता हूँ, फिर आगे इमरान खान के मामलात के ऊपर भी बात करनी है। उन्होंने कहा कि मैनी इन द पार्टी आर इन कॉन्टैक्ट एंड हैव आस्क्ड मी टू ज्वाइन बैक, बट आई हैव मेड इट क्लियर दैट आई कैन नॉट टेक पार्ट इन एक्टिव पॉलिटिक्स राइट नाउ एज आई कैन नॉट फाइनेंशियली अफोर्ड इट, एज आई हैव ऑलरेडी पब्लिकली स्टेटेड ऑन काशिफ अब्बासी शो। फिर वो कहते हैं कि आई हैव ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट आई विल ऑल्सो आस्क IK यानी इमरान खान से पूछूंगा वाई सम कोर कमेटी मेंबर्स हैव पब्लिकली एक्यूज्ड मी ऑन मीडिया एंड सोशल मीडिया व्हेन आई हैव सेड नथिंग नेगेटिव अबाउट एनीवन। फिर वो कहते हैं कि नो स्टेटमेंट अगेंस्ट IK, नो स्टेटमेंट अगेंस्ट बुशरा बीबी, नो स्टेटमेंट अगेंस्ट PTI, इन फैक्ट आई हैव नॉट इवन रिस्पॉन्डेड टू देयर अब्यूज़। वो कह रहे हैं कि मतलब मैंने तो किसी के बारे में कोई बात ही नहीं की, ना इमरान खान के ख़िलाफ़ की, ना बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ की, ना PTI के ख़िलाफ़ की। उल्टा जिन्होंने मुझे कुछ बुरा भला भी कहा है मैंने उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो फिर मेरे ऊपर ये कुछ लोग जो है वो क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं, ये उनका सवाल है। और वो कहते हैं कि आई हैव रिमेन्ड क्वाइट, खामोश रहा हूँ, खामोश रहूँगा, और मैं उस वक्त तक खामोश रहूँगा जब तक इमरान खान साहब से बात ना कर लूँ, और फिर जो वो मुनासिब समझे वो फ़ैसला करें। तो ये उनका स्टेटेड पोजीशन है। एट द मोमेंट उन्होंने क्लियर किया कि वो पार्टी में नहीं आ रहे। फिर और भी कुछ लोग हैं उनसे भी राब्ते में, उनकी डिटेल्स भी आपको बताऊँगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है या मैं जो असेस कर पाया अभी तक कि वो जो IPP में जाने वाला मामला था ना, शायद वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे हो गया। ऑल्दो कि वो सिर्फ एक उनकी अपीयरेंस थी, जाके उन्होंने उस तरह से एक्टिव उसमें पार्टिसिपेशन नहीं दी, बट स्टिल लोग इमेजेस जो है वो कहीं ना कहीं माइंड में बैठ गई लोगों के, और वो जो है नहीं निकल रहे। तो इसलिए थोड़ा सा मामला जो है वो इस सतह पे आ गया कि उन्हें भी वजाहत देना पड़ रही है और इधर से लोग भी कुछ और बोलते हैं। तो ये एग्जैक्ट सिचुएशन थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा, बाय द वे इमरान खान की पार्टी को तोड़ने के लिए ये बनाई थी ना IPP। आज IPP का क्या है हिसाब किताब, कोई बताएगा? ना सिर्फ IPP बल्कि एक और जमात में थी पार्लियामेंटेरियन, यस, 2 जमातें बनाई गई तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, और वो दोनों जमातें टूट गई, और उन दोनों जमातों के जो सरबराहान थे उन्होंने स्टेप डाउन किया अपनी अपनी पोजीशन
पोजीशन से। तो ये कुछ ख्वाब थे दीवानों के कि पीटीआई को गिरा के इमरान खान को मंजर से हटा के तो कोई नज़रिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल सुकून हो जाएगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन एट द मोमेंट तो नहीं है।